नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। वसंत कुंज के रेयान स्कूल के छात्र देवांश की मौत के बाद आज पहली बार स्कूल खुल रहा है। देवांश की मौत को एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन उसके घर वालों की इंसाफ की जंग आज भी जारी है। उसकी मौत को हादसा बताकर पल्ला झाड़ने वाले स्कूल प्रशासन को देवांश का परिवार कटघरे में खड़ा कर रहा है। दिल्ली सरकार ने भी इस मामले में लापरवाही की आशंका जताई है और घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाली है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगा देवांश को इंसाफ। दिल्ली के वसंत कुंज के रेयान स्कूल में फिर से बच्चों की चहल पहल होगी, फिर से क्लासें लगेंगी और छात्र पढ़ाई करेंगे। लेकिन देवांश का परिवार उस दिन को याद करता रहेगा जब स्कूल गए उनके बच्चे की मौत की खबर आई थी। देवांश के पिता रामहेत अभी तक अपने 6 साल के बच्चे की मौत से उबर नहीं पाए। देवांश के लिए न्याय की जंग लड़ रहे पिता रामहेत ने अपने बेटे के साथ मौत से पहले दुष्कर्म की आशंका जताई है। रामहेत का कहना है कि जब देवांश का शव उन्होंने गोद में लिया तो उस समय देवांश के निजी अंगों पर रुई लगी हुई थी। रामहेत का सवाल है कि आखिर पूरे शरीर में सिर्फ इस जगह रुई क्यों लगाई गई। उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। मैं शुरू से पुलिस को बोल रहा था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ लापरवाही का मामला दर्ज किया 304A, और उसके तहत थाने से फोन आता है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको अरेस्ट करके लाए, लेकिन बेलेबल ऑफेंस था तो उनको हमने रिलीव करना पड़ा। इतना ही नहीं, देवांश के पिता ने अपने बेटे की मौत को हत्या करार दिया है। साथ ही स्कूल प्रशासन और पुलिस को लेकर 25 गंभीर सवाल भी उठाए हैं। देवांश के पिता का कहना है कि अगर देवांश की मौत दुर्घटना से हुई तो टैंक में उसके खुले हुए जूते कैसे मिले? अगर देवांश 10 बजे अपनी क्लास से गायब था तो पहले तलाशी क्यों नहीं ली गई? सेप्टिक टैंक का रूम आखिर क्यों खुला हुआ था? देवांश अगर हाइपर एक्टिव बच्चा था तो पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया? और पुलिस अगर निष्पक्ष जांच कर रही है तो अब तक हमारा बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया? परिजनों का कहना है कि उन्हें अब पुलिस की जांच पर भी विश्वास नहीं रहा। बेटे को मार दिया, बाद में ले जाके उसमें टिफिन डाल दिया, शूज डाल दिया। अब उसके साथ क्या गलत किया, किसने किया, कुछ पता नहीं चल रहा हमें। इसीलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए। पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं रहे। आज 8 दिन हो गए, आज तक कोई जवाब नहीं है हमारे पास। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को अब देवांश के पिता रामहेत के आरोप गंभीर लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया का मानना है कि देवांश के पिता के लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। बच्चे के एनल पॉइंट्स पे कॉटन लगाई हुई थी, ये सब कुछ बड़ी दुर्घटना की तरफ, किसी बड़े अपराध की तरफ इंडिकेट कर रही है रिपोर्ट। देवांश की मौत के मामले में नया मोड़ तब आ गया जब मामले की जांच कर रही एसडीएम ने भी अपनी रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन को दोषी ठहरा दिया। एसडीएम ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन के रवैये को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। एसडीएम की रिपोर्ट में कहा गया है कि छुट्टी के दिन जब पहली क्लास के बच्चे ही स्कूल आए थे तो टीचर ठीक से नजर क्यों नहीं रख पाए? देवांश पहली लाइन में बैठता था, फिर क्लास टीचर ने ध्यान क्यों नहीं दिया? देवांश को टंकी से निकालने में भी मौके पर मौजूद टीचर, स्विमिंग कोच, माली, दूसरे कर्मचारियों ने देरी क्यों की? समय पर देवांश को निकाला जाता तो शायद जान बच सकती थी। देवांश को निकालने वाले 11वीं के छात्र की जान जोखिम में क्यों डाली गई? टंकी के पास फैले तारों से करंट फैलने का खतरा था और क्लास 1 में पढ़ने वाला देवांश अकेले अंधेरे कमरे में क्यों गया? इसके अलावा स्कूल प्रशासन से उलट एसडीएम की रिपोर्ट में स्पेशल कैटेगरी की जगह देवांश को स्वस्थ और बेहद तेज बच्चा बताया गया है। रिपोर्ट में एसडीएम ने माना है कि देवांश का उस एकांत जगह जाकर पानी में डूबना स्वाभाविक घटना नहीं है। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो हमें लगता है कि जहां पर वो उस बच्चे की बॉडी मिली है वहां तक एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट का वहां तक पहुंचना लॉजिक से थोड़ा परे होता जा रहा है। तो जरूर कुछ एंगल जरूर हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने फिलहाल ठीक से ना जांच करने के देवांश के पिता के आरोपों को खारिज कर दिया है।
कि जो FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उनके फादर के बयान पे ही दर्ज की गई। और जो इन्वेस्टिगेशन है, वी आर डूइंग इट प्योरली ऑन मेरिट। जितने भी डीप इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, दैट वी आर डूइंग। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी मामले पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। जाहिर है, जो सवाल एसडीएम की रिपोर्ट और देवांश के पिता ने उठाए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही पुलिस सिर्फ जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ सकती है, क्योंकि देवांश को न्याय की मुहिम अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है और पुलिस को हर सवाल का जवाब देना ही होगा। रवि सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली IBN 7। और इसी पर हम थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रेयान स्कूल में ही इस वक्त मौजूद है। अमित, लगभग हफ्ता 10 दिन बाद ये स्कूल खुल रहा है जब से ये घटना हुई है। आज आप क्या माहौल वहां पर देख पा रहे हैं? बच्चों के मन में या उनके अभिभावकों में क्या एक डर दिख रहा है आपको? देखिए हिमानी, अगर हम ये कहें कि एक सहमी हुई शुरुआत है एक बड़े हादसे के बाद, ये गलत नहीं होगा यहाँ पर। और इन तस्वीरों से यहाँ पर ये साफ जाहिर हो जाएगा। करीब 7:35 का वक्त यहाँ पर है और यहाँ पर अभी जो स्कूल में जो टाइम है, एकदम बच्चों की भीड़ लग जाया करती थी, लेकिन यहाँ इक्का दुक्का बच्चे ही यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। 7:30 से 8:15 तक बड़ी क्लास के बच्चों का है और उसके बाद छोटी क्लास के बच्चों का करीब 8:30 से 8:45 तक का टाइम है। तो लोगों की छात्र आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी तादाद है पहले जैसी थी वैसी नहीं है। एक सहमी शुरुआत है और कुछ छात्रों की संख्या यहाँ पर अभी फिलहाल देखी जा सकती है। बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है और एसडीएम की रिपोर्ट की भी हम यहाँ पर बात करें, जिन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में स्कूल को ही जिम्मेदार ठहराया है, ऐसे में क्या हम देखें, क्योंकि तमाम सवाल जो हैं खुद जो देवांश के पिता भी उठा रहे हैं, वो अपने आप में वाजिब हैं। जी, साफ तौर पर जो सरकारी रिपोर्ट थी यहाँ पर कि किन परिस्थितियों में वो छात्र अकेले गया और उसके बाद वहाँ उसके साथ कौन कौन था, स्कूल की रिपोर्ट छात्र की जो मेडिकल कंडीशन है अलग बताती है, जबकि जो एसडीएम रिपोर्ट है उनके मुताबिक छात्र की जो मानसिक स्थिति थी वो अलग थी। और यही चीज़ें जो देवांश के जो पिता हैं उन्होंने भी उठाई है और इसीलिए सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर दी है और दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग इस पूरे के पूरे मामले की उठी है। तो शक कहीं जगह है, लूप होल्स कहीं जगह हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितनी देर में वहाँ पर जो बादल है उसके ऊपर से जो छटेंगे। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन 6 साल के देवांश की मौत 30 जनवरी को स्कूल के सेप्टिक टैंक में गिरने की वजह से हुई थी। उसकी मौत के बाद से स्कूल प्रशासन हादसे से लगातार पल्ला झाड़ता आ रहा है, जबकि देवांश के मां बाप स्कूल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। घर में बहन के साथ खेल रहे देवांश का ये वीडियो उसके माँ बाप को जीवन भर टीसता रहेगा। इस वीडियो में अपनी बहन के साथ खेल रहा देवांश सनी देओल के चर्चित डायलॉग की नकल करता कह रहा है कि उसका हाथ पकड़ने पर कोई उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। हंसता खेलता देवांश अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी दर्दनाक मौत के बाद रेयान स्कूल की प्रिंसिपल ने उसके बारे में क्या कहा, जरा आप खुद सुनिए। We really are saddened by this incident and it's a freak accident. This child is a special child who is hyperactive. स्कूल इतने पर ही नहीं रुका। स्कूल का कहना है कि देवांश के इस हाइपर एक्टिव होने की वजह से उसका इलाज भी चल रहा था, जबकि देवांश के पिता स्कूल के इस बयान को पूरी तरह नकार रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो उनके बच्चे को इस तरह का कोई इलाज दिया जा रहा था और ना ही उसे कोई बीमारी थी। बच्चे के हाइपर एक्टिव होने की बात भी स्कूल ने कभी नहीं बताई, जबकि वो हमेशा पेरेंट्स मीटिंग में जाया करते थे। दरअसल देवांश को हाइपर एक्टिव और स्पेशल बच्चा करार देकर रेयान इंटरनेशनल स्कूल अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल रहा है।
यही नहीं, स्कूल की मंशा हादसे का ठीक रात दर्दनाक मौत का शिकार हुए देवांश और उसके दुखी परिवार के सर पर ही फोड़ने की है। लेकिन बच्चों के मनोविज्ञान की समझ रखने वालों का मानना है कि बच्चों का हाइपर एक्टिव होना बेहद सामान्य बात है। हाइपर एक्टिव बच्चा स्पेशल बच्चे की श्रेणी में कतई नहीं रखा जा सकता। I don't think it is a special need category. This is a disorder which can be cured and it is treatable. स्पेशल नीड हम तब कहेंगे कि बच्चे के अंदर कुछ डेफिशिट्स हैं जिनको 100% खत्म करना मुश्किल है। 6 साल के देवांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह दम घुटना और फेफड़े में पानी भरना बताया गया है। आपको बता दें कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की पहली क्लास में पढ़ने वाले देवांश की मौत 30 जनवरी को हो गई थी। स्कूल प्रशासन की ओर से बताया गया कि उसे सेप्टिक टैंक में बरामद किया गया और अस्पताल ले जाने से पहले उसने दम तोड़ दिया। अब देवांश के माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरा देश इस मामले की सच्चाई जानना चाहता है। हर परिवार अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता है ताकि उसे बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुरक्षित माहौल भी मिल सके। लेकिन दिव्यांश की मौत ने अब कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये कि क्या जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उसे वहां पर सुरक्षित माहौल मिल रहा है या फिर नहीं, ये आपको देखने की जरूरत है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ विजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।